डीप नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं चित्रंजन आज RS200 का मेल फंक्शन कोड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मेरे बाइक में ये कोड दिखाई दे रहा था, पहले मैंने खुद फेस किया है ये मेल फंक्शन इशूज़। सबसे पहले अगर आपके RS200 पल्सर में ये लाइट ब्लिंक करता है या ऑन होकर रह गया है तो समझ जाइएगा आपके बाइक इंजन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। क्योंकि दोस्तों RS200 में FI लगा है और ज़्यादातर सेंसर लगा है। थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होने से बाइक इंजन में ये सेंसर अपना काम करता है। मेल फंक्शन लाइट को कंटिन्यूसली ऑन रखना, ब्लिंक करना इश्यू करता है। और दोस्तों ये इश्यू को हम इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इश्यू को इन्फॉर्मेशंस बाइक में लगा सभी सेंसर देते हैं डाटा। ऑक्सीजन सेंसर आपके बाइक की एग्जॉस्ट से निकला कार्बन डाइऑक्साइड से पता करता है आपके बाइक में कंबसन कैसा हुआ है, यानी आपके बाइक में फ्यूल जल रहा होता है या और कुछ जलता है। आपके बाइक में ऑक्सीजन और फ्यूल का मिक्सचर कैसा है ये चीज़ भी ये पता करता है। अगर फ्यूल और ऑक्सीजन मिलके ठीक से नहीं जल रहा है तो पूर कंबसन होता है। ऐसे में आपके बाइक में पिकअप और पावर नहीं रहेगा। जैसे कि RS200 में ज़्यादा पावर चाहिए होता है, इसलिए 3 प्लग दिया गया है। पूर कंबसन होने से ये बाइक आपको बिल्कुल भी रेसिंग का असली मज़ा नहीं दे पाएगा और माइलेज भी ड्रॉप होगा। बाइक ओनर होने के नाते आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों बाइक में फ्यूल जलता है और कुछ भी नहीं, और ठीक से जलने के लिए ही एयर चाहिए होता है। और हम जब ज़्यादा थ्रोटल देते हैं तभी एयर ही जाता है कंबसन चैम्बर में। इश्यू को ये बात TP और मैप सेंसर के थ्रू पता चलता है। अगर फ्यूल लाइन से फ्यूल ठीक से इंजेक्ट नहीं हो पा रहा होगा तो कंबसन चैम्बर में एयर ज़्यादा, फ्यूल कम होने से भी मेल फंक्शन लाइट लगता है। ऐसे में आपके बाइक एग्जॉस्ट से फ्यूल का स्मेल ज़्यादा रहेगा। दोस्तों RS200 में जो थ्रोटल बॉडी है उसी में TP सेंसर और मैप सेंसर पहले से लगा है। ये दोनों भी अपने काम करना चालू कर देते हैं स्टार्टिंग होने से पहले ही। जैसे ही आप बाइक का इग्निशन ऑन करोगे ये सभी सेंसर एक्टिव हो जाएंगे, और जब सेल्फ स्विच प्रेस करोगे कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही ये सभी सेंसर काम करना शुरू कर देंगे। जितना मैनुअल पर लिखा गया है उतना ही बाइक में इंजन ऑयल डालना चाहिए, और ऑयल विंडो से, जैसे कि ऑयल का इंस्पेक्शन विंडो से इसका लेवल सही रखना है। ये चीज़ आप एक लेवल सरफेस पर पैडॉक स्टैंड से अच्छे से कर पाओगे। बाइक ओनर होने के नाते आपको एक क्वालिटी पैडॉक स्टैंड खरीदना चाहिए। मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि मेरे बाइक में मैं पैडॉक स्टैंड से ही ऑयल लेवल चेक करता हूँ, और मैंने सही किया है ऑयल लेवल। मेरे में थोड़ा सा भी कार्बन नहीं होता है एग्जॉस्ट में। एक बात को ध्यान देना है आपको, अगर आप एक बार भी ज़्यादा ऑयल बाइक में फील किया और स्टार्ट किया बाइक को तो आपके बाइक में ऑयल जलना शुरू हो जाएगा। थ्रोटल बॉडी में जो 2 सेंसर लगा है, मैप सेंसर और TP सेंसर, और 3 प्लग, एक ही स्टार्टिंग में कार्बन का एक कोट लग जाएगा। ये आपके बाइक के लिए सही नहीं रहेगा। ऐसे में मेल फंक्शन लाइट लग जाता है। 100% RS200 ओनर ये बात को समझना चाहिए। अगर आपके पास पैडॉक स्टैंड है तो आप खुद ऑयल फिल कर सकते हो, लेवल सही कर सकते हो। ऑक्सीजन सेंसर में भी कार्बन का एक कोट लग जाएगा ज़्यादा ऑयल होने से, और ये इन्फॉर्म करेगा ये डाटा ECU को, और ECU मेल फंक्शन लाइट ऑन कर देगा। मैनुअल बुक पर 1200 ml ऑयल डालने के लिए लिखा गया है। फिर भी अगर आप झट से 1200 ml डाल दोगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ऑयल इंस्पेक्शन विंडोज़ में एक्सेस ऑयल दिखाएगा और बाइक में ऑयल जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि RS200 में ऑयल जल्दी से ड्रेन नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। मैनुअल बुक में ये भी लिखा गया है ऑयल लेवल के बारे में, आप इसको बाद में पढ़ सकते हो। इसमें यानी इंस्पेक्शन विंडोज से दिखाया गया है, उसमें अपर लेवल मार्क और लोअर लेवल मार्क के बीच में रखना सही बताया गया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ये मार्क कौन सा है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना, श्योर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ये चीज़ आप तभी एग्जैक्टली चेक कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छे पैडॉक स्टैंड हो
और लेवल सरफेस हो। 98% बाइक में ऑयल लेवल एक्सेस की वजह से मेल फंक्शन लाइट लग जाता है, पिकअप पावर डिक्रीज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, और सही लेवल मेंटेन करना है अपने प्यारा बाइक RS200 पल्सर में। दोस्तों ये जो एक्सेस ऑयल है ये खुद शोरूम वाले ही डालते हैं, उनके पास पेडॉक स्टैंड रहता है, फिर भी ये लोग इंस्पेक्शन विंडो से ऑयल लेवल चेक नहीं करते। ये मैनुअल बुक में जो 1200 में लिखा है इसी हिसाब से ये डाल देते हैं। अगर आपके बाइक में ऐसे करते हैं तो आप बिना स्टार्ट किए एक्सेस ऑयल निकाल दीजिएगा। ध्यान रखना, एक बार भी स्टार्ट किया ना ये एक्सेस ऑयल ऊपर तक चला जाएगा, ये कंप्रेशन चैम्बर में घुस जाएगा और ऑयल जलने लगेगा। श्योर, नो डाउट, बाद में आप सभी प्रॉब्लम्स फेस करोगे, फिर बाइक का बुरा ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मैनुअल के हिसाब से 1200 ml डालते हो तो थोड़ा नीचे भी नज़र घुमाना चाहिए, यानी इंस्पेक्शन विंडोज़ पे। अगर 1200 ml ड्रेन होगा तभी तो आप फिल भी कर सकते हो, फिर भी ऑयल इंस्पेक्शन विंडोज़ में चेक करके ही ऑयल फिल करना। अगर आप ऊपर लेवल मार्क टच किया ना, बाइक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये डीप जानकारी मैंने खुद फेस किया हूँ, मुझे ये सब पता है। कोई मैकेनिक और ओबीडी स्कैनर से कुछ पता नहीं कर पाओगे। अगर एक्सेस ऑयल डाल रहे होते हो, मेल फंक्शन लाइट तो जलेगा ही। एक्सेस ऑयल की वजह से माइलेज भी 10-15 तक आएगा, तभी आपको कुछ कुछ लगेगा भाई मेरे बाइक में क्या हो रहा है यार ऐसा। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न है मेल फंक्शन लाइट ऑन होने का। अगर आपके बाइक में कूलेंट लीक कर रहा है और इंजन ऑयल के साथ मिल गया है तो भी मेल फंक्शन लाइट लगेगा, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे में आपके बाइक में कूलेंट नहीं रहेगा, जल्द ही ख़त्म होने लगेगा। ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है। अगर आप नोटिस करोगे ये चीज़ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ बाइक में ऐसे होता है, कूलेंट लेवल पैकिंग सील फट जाता है और कूलेंट लीक होके इंजन ऑयल के साथ मिल जाता है। ये भी वही एक्सेस ऑयल टाइप का ही इशूज़ लाएगा। और एक्सेस ऑयल हो या कूलेंट इंजन ऑयल के साथ मिलने से एक्सेस हो, जो भी हो, लेवल के ऊपर क्रॉस करने से सेंसर डैमेज होने की चांस ज़्यादा है, इंजन हीट होने की चांस है ज़्यादा, और क्लॉग भी कार्बन हो सकता है। इसीलिए आपको जब कभी भी लॉन्ग जर्नी पर जाना है और बीच बीच में कभी कभी आपको आपका इंजन ऑयल का जो इंस्पेक्शन विंडो है उसको चेक करना है, क्या है लेवल उसका। तो चेक करने के लिए तो आप तो पहले से मैं आपको बताया हूँ, पेडॉक स्टैंड चाहिए, वो भी लेवल सरफेस पर आपको बाइक को खड़ा करना है पेडॉक स्टैंड में, और मॉर्निंग में आपको चेक करना है। आप कुछ रनिंग करोगे और बिना पेडॉक स्टैंड से चेक करोगे ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली। आप सबसे पहले मॉर्निंग में ही चेक करना पड़ेगा इसको, तभी एग्जैक्टली आप पता कर पाओगे। और दोस्तों आप कभी भी ऊपर लेवल मार्क को मत टच करना, उसके नीचे ही 1 mm नीचे ही ऑयल लेवल रखना। ऐसे मेंटेन करने पर आपका बाइक सालों साल अच्छा रहेगा। दोस्तों मेरे में 1 साल हो गया है, कूलेंट लेवल उतना ही है, उसका लेवल घटा नहीं है। इसे पता चलता है मेरे में कूलेंट पैकिंग सील सही है। अगर आपके बाइक में ये कूलेंट पैकिंग सील सही है तो ये कूलेंट लेवल जैसा है ऐसा ही रहेगा, ये ज़्यादा घटता नहीं है। इंजन ऑयल के साथ कोई भी चीज़ मिलके अगर इंजन लेवल ऊपर मार्क टच करेगा ना दोस्तों, या उससे ऊपर जाएगा ना दोस्तों, आपके बाइक में मेल फंक्शन लाइट लग जाएगा, ज़्यादा हीट होगा बाइक में, माइलेज भी ड्रॉप होगा, इंजन में लगा सभी सेंसर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये डीप चीज़ है, ज़्यादातर बाइक राइडर इसको ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो से बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपका बाइक अच्छा बाइक है, प्रीमियम बाइक है। मैं खुद फेस किया हूँ इसी चीज़ को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बाइक खरीदना है खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ऐसे मेंटेन करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसमें ढेर सारा जानकारी RS200 के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, RS200 प्लेलिस्ट, उसमें विजिट करना, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेटिव उसमें वीडियो है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मेरे प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक कीजिएगा।
शेयर करना दोस्तों के साथ। बैक टाइम में आप फ्री हो तो मेरे चैनल का कुछ वीडियो आप देख लेना, कुछ नॉलेज आपको मिल सकता है, आप खुद अपना बाइक रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।